धर्मराज दशमी चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी के दिन मनाया जाता है। इसका प्रसंग महाभारत की कथा में आता है। जब पांडव 13 वर्षीय वनवास भोग रहे थे तो उसी क्रम में युधिष्ठिर और यक्ष संवाद का वर्णन है, जिसमें यक्ष की शक्तियों की अवज्ञा करने के कारण महाराज युधिष्ठिर के चारों भाई निर्जीव हो गए थे। युधिष्ठिर यक्ष के सभी प्रश्नों का जवाब देते हैं। तब प्रसन्न होकर यक्ष चारों पांडवों को जीवित कर दिया। तब से धर्मराज दशमी व्रत की शुरुआत हुई। दशमी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को करने से कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके देवताओं की पूजा कर रात्रि में पुष्प अलग तथा चंदन आदि से 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। घर के इनमें जौ से अथवा पृष्ठातक से पूर्वाध 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमाओं को उनके वाहन तथा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित कर उन्हें ऐसी इंद्रिय आदि दिशा देव देवियों के रूप में मानकर पूजन करना चाहिए। सबको घृत पूर्ण नैवेद्य पृथक पृथक दीपक तथा ऋत फल आदि समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत पूजा कर ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान कर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंतर बंधु बांधवों एवं मित्रों के साथ प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। जो इस दशमी व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। व्रत कथा कथा है कि गहन वन से प्यासे पांडव गुजर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा प्रथमतः सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा, जिसे पानी लेने वे वहां पहुंचे। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी लेने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतातुर युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया और यक्ष के प्रश्नों का जवाब देने को प्रस्तुत हुए। यक्ष ने पूछा, सूर्य को कौन उदित करता है? इसके चारों ओर कौन चलते हैं? उसे अस्त कौन करता है और वह किसमें प्रतिष्ठित है? युधिष्ठिर ने कहा, हे यक्ष, सूर्य को ब्रह्म उदित करता है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त करता है और वह सत्य में प्रतिष्ठित है। यक्ष ने पुनः पूछा, मनुष्य श्रोत्रिय कैसे होता है? महत् पद किसके द्वारा प्राप्त होता है? किसके द्वारा वह द्वितीयवान ब्रह्मरूप होता है और किससे बुद्धिमान होता है? युधिष्ठिर ने कहा, श्रुत के द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय होता है, स्मृत से वह महत् प्राप्त करता है, तप के द्वारा वह द्वितीयवान होता है और गुरुजनों की सेवा से वह बुद्धिमान होता है। यक्ष का अगला प्रश्न था, ब्राह्मणों में देवत्व क्या है? उनमें सत्पुरुषों जैसा धर्म क्या है? मानुषी भाव क्या है और असत पुरुषों का सा आचरण क्या है? इन प्रश्नों के उत्तर में युधिष्ठिर बोले, वेदों का स्वाध्याय ही ब्राह्मणों में देवत्व है, उनका तप ही सत्पुरुषों जैसा धर्म है, मृत्यु मानुषी भाव है और पर निंदा असत पुरुषों का सा आचरण है। यक्ष ने पूछा, कौन एक वस्तु यज्ञ शाम है? कौन एक वस्तु यज्ञ यज है? कौन एक वस्तु यज्ञ का वरण करती है और किस एक का यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता? युधिष्ठिर बोले, प्राण एक वस्तु यज्ञ शाम है, मन एक वस्तु यज्ञ यज है, एकमात्र ऋख ही यज्ञ का वरण करती है और एकमात्र ऋख का ही यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता। यक्ष, कौन हूँ मैं? युधिष्ठिर, तुम ना यह शरीर हो, ना इंद्रियां, ना मन, ना
बुद्धि, तुम शुद्ध चेतना हो, वह चेतना जो सर्व साक्षी है। यक्ष, जीवन का उद्देश्य क्या है? युधिष्ठिर, जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है, उसे जानना ही मोक्ष है। यक्ष, जन्म का कारण क्या है? युधिष्ठिर, अतृप्त वासनाएं, कामनाएं और कर्म फल, ये ही जन्म का कारण है। यक्ष, जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर, जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वह जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। यक्ष, वासना और जन्म का संबंध क्या है? युधिष्ठिर, जैसी वासनाएं वैसा जन्म, यदि वासनाएं पशु जैसी तो पशु योनि में जन्म, यदि वासनाएं मनुष्य जैसी तो मनुष्य योनि में जन्म। यक्ष, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष, तो भी फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचार और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही अध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह ना स्त्री है ना पुरुष। यक्ष, उसका ईश्वर स्वरूप क्या है? युधिष्ठिर, वह सत चित आनंद है। वह निराकार ही सभी रूपों में अपने आप को, स्वयं को व्यक्त करता है। यक्ष, वह अनाकार निराकार स्वयं करता क्या है? युधिष्ठिर, वह ईश्वर संसार की रचना, पालन और संहार करता है। यक्ष, यदि ईश्वर ने संसार की रचना की तो फिर ईश्वर की रचना किसने की? युधिष्ठिर, वह जन्मा, अमृत और अकारण है। यक्ष, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर, हर क्रिया हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। यक्ष, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर, उत्तर सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष, चित्त पर नियंत्रण कैसे संभव है? युधिष्ठिर, इच्छाएं, कामनाएं चित्त में उद्वेग उत्पन्न करती हैं। इच्छाओं पर विजय चित्त पर विजय है। यक्ष, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष, तो फिर मनुष्य सभी से प्रेम क्यों नहीं करता? युधिष्ठिर, जो स्वयं को सभी में नहीं देख सकता वह सभी से प्रेम नहीं कर सकता। यक्ष, आसक्त क्या है? युधिष्ठिर, प्रेम में मांग, अपेक्षा, अधिकार, आसक्ति है। यक्ष, नशा क्या है? युधिष्ठिर, आसक्ति। यक्ष, मुक्ति क्या है? युधिष्ठिर, अनासक्ति। आसक्ति के विपरीत ही मुक्ति है। यक्ष, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर, जिसके पास विवेक है। यक्ष, चोर कौन है? युधिष्ठिर, इंद्रियों के आकर्षण जो इंद्रियों को हर लेते हैं चोर हैं। यक्ष, नरक क्या है? युधिष्ठिर, इंद्रियों की दास्ता नरक है। यक्ष, जागते हुए भी कौन सोया हुआ है? युधिष्ठिर, जो आत्मा को नहीं जानता वह जागते हुए भी सोया है। यक्ष, कमल के पत्ते में पड़े जल की तरह अस्थायी क्या है? युधिष्ठिर, यौवन, धन और जीवन। यक्ष, दुर्भाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर, मद और अहंकार। यक्ष, सौभाग्य का कारण क्या है? युधिष्ठिर, सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। यक्ष, सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? युधिष्ठिर, जो सब छोड़ने को तैयार हो। यक्ष, मृत्यु पर्यंत यातना कौन देता है? युधिष्ठिर, गुप्त रूप से किया गया अपराध। यक्ष, दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए?
युधिष्ठिर सांसारिक सुखों की क्षणभंगुरता का। यक्ष संसार को कौन जीतता है? युधिष्ठिर जिसमें सत्य और श्रद्धा है। यक्ष भय से मुक्ति कैसे संभव है? युधिष्ठिर वैराग्य से। यक्ष मुक्त कौन है? युधिष्ठिर जो अज्ञान से परे है। यक्ष अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर आत्मज्ञान का अभाव अज्ञान है। यक्ष दुखों से मुक्त कौन है? युधिष्ठिर जो कभी क्रोध नहीं करता। यक्ष वह क्या है जो असत अस्तित्व में है और नहीं भी? युधिष्ठिर माया। यक्ष माया क्या है? युधिष्ठिर नाम और रूपधारी नाशवान जगत। यक्ष परम सत्य क्या है? युधिष्ठिर ब्रह्मा। यक्ष सूर्य किसकी आज्ञा से उदय होता है? युधिष्ठिर परमात्मा यानी ब्रह्मा की आज्ञा से। यक्ष किसी का ब्राह्मण होना किस बात पर निर्भर करता है? उसके जन्म पर या शील स्वभाव पर? युधिष्ठिर कुल या विद्या के कारण ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो जाता। ब्राह्मणत्व शील और स्वभाव पर ही निर्भर है। जिसमें शील न हो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जिसमें बुरे व्यसन हो वह चाहे कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो ब्राह्मण नहीं होता। यक्ष मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि अस्थायित्व किसे कहते हैं? धैर्य क्या है? स्नान किसे कहते हैं? और दान का वास्तविक अर्थ क्या है? युधिष्ठिर अपने धर्म में स्थिर रहना ही अस्थायित्व है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है ही धैर्य है। मनोमालिन्य का त्याग करना ही स्नान है और प्राणी मात्र की रक्षा का भाव ही वास्तव में दान है। यक्ष कौन सा शास्त्र है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है। महान लोगों की संगत से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष भूमि से भरी चीज क्या है? युधिष्ठिर संतान को कोख में धरने वाली माँ भूमि से भी भारी होती हैं। यक्ष आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर पिता। यक्ष हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर मन। यक्ष घास से भी तो उच्च चीज क्या है? युधिष्ठिर चिंता। यक्ष विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। यक्ष घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। युधिष्ठिर यक्ष मरणासन्न वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर दान क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष बर्तनों के में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा जा सकता है। यक्ष सुख क्या है? युधिष्ठिर सुख वह चीज है जो शील और सच्चारित्रता पर आधारित है। यक्ष किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष किस चीज के खो जाने पर दुख होता है? युधिष्ठिर क्रोध। यक्ष किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर लालच को खोकर। यक्ष संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है, यही महान आश्चर्य है। यक्ष कौन व्यक्ति आनंदित या सुखी है? युधिष्ठिर हे जलचर जलाशय में निवास करने वाले यक्ष, जो व्यक्ति पांचवें छठे दिन ही सही अपने घर में शाक सब्जी पकाकर खाता है, जिस पर किसी का ऋण नहीं है और जिसे परदेश में नहीं रहना पड़ता है, वही मुदित सुखी है। यदि युधिष्ठिर के शाब्दिक उत्तर को महत्व न देकर उसके भावार्थ पर ध्यान दे तो इस कथन का तात्पर्य यही है, जो सीमित संस्थानों के साथ अपने परिवार के बीच रहते हुए संतोष कर पाता हो, वही वास्तव में सुखी है। यक्ष इस सृष्टि का आश्चर्य क्या है?
युधिष्ठिर, यहाँ इस श्लोक से जीवधारी प्रतिदिन यमलोक को प्रस्थान करते हैं, यानी एक एक कर सभी की मृत्यु देखी जाती है। फिर भी जो यहाँ बचे रह जाते हैं वे सदा के लिए टिके रहने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य भला क्या हो सकता है। तात्पर्य यह है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है और उस मृत्यु के साक्षात्कार के लिए सभी को प्रस्तुत रहना चाहिए। किंतु हर व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यापार में खोया रहता है जैसे कि उसे मृत्यु अपना ग्रास नहीं बनाएगी। यक्ष, जीवन जीने का सही मार्ग कौन सा है? युधिष्ठिर, जीवन जीने के असली मार्ग के निर्धारण के लिए कोई सुस्थापित तर्क नहीं है। श्रुतियां, शास्त्रों तथा अन्य स्रोत भी भांत भांत की बातें करती हैं। ऐसा कोई ऋषिचिंतक विचारक नहीं है जिसके वचन प्रमाण कहे जा सके। वास्तव में धर्म का मर्म तो गुफा में छिपा है, यानी बहुत मूढ़ है। ऐसे में समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिस मार्ग को अपनाता है वही अनुकरणीय है। बड़े लोगों के बताए रास्ते पर चलने की बातें अक्सर की जाती हैं। यहाँ प्रतिष्ठित या बड़े व्यक्ति से मतलब उससे नहीं है जिससे ने धन संपदा अर्जित की हो, या जो व्यवसायिक रूप से काफी आगे बढ़ चुका हो, या जो प्रशासनिक अथवा अन्य अधिकारों से संपन्न हो इत्यादि। प्रतिष्ठित वह है जो चरित्रवान हो, कर्तव्यों की अवहेलना में न करता हो, दूसरों के प्रति संवेदनशील हो, समाज के हितों के प्रति समर्पित हो, आदि आदि। यक्ष, रोचक वार्ता क्या है? युधिष्ठिर, काल यानी निरंतर प्रवाहशील समय, सूर्य रूपी अग्नि और रात्रि दिन इस रूपी ईंधन से तपाए जा रहे भवसागर रूपी महामोह युक्त कढ़ाई में महीने तथा ऋतुओं के कलछे से उलटे पलटते हुए जीवधारियों को पका रहा है, यही प्रमुख वार्ता खबर है। इस कथन में जीवन के गंभीर दर्शन का उल्लेख दिखता है। रात दिन तथा मास ऋतुओं के साथ प्राणिवृत्ति के जीवन में उथल पुथल का दौर निरंतर चलता रहता है। प्राणी गण काल के हाथ उसके द्वारा पकाए जा रहे हैं भोजन की भांति है, जिन्हें एक न एक दिन काल के काल में समा जाना है। यही हर दिन का ताजा समाचार है। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से और भी अनेक प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उस सभी प्रश्नों के उचित उत्तर दिए। इससे प्रश्न होकर यक्ष बोले, हे युधिष्ठिर, तुम धर्म के सभी मर्मों के ज्ञाता हो। मैं तुम्हारे उत्तरों से संतुष्ट हूँ, अतः मैं तुम्हारे एक भाई को जीवन दान देता हूँ। बोलो, तुम्हारे किस भाई को मैं जीवित करूं? युधिष्ठिर ने कहा, आप नकुल को जीवित कर दीजिए। इस पर यक्ष बोले, युधिष्ठिर, तुमने महाबली भीम या त्रिलोक विजयी अर्जुन का जीवन दान न मांगकर नकुल को ही जीवित करने के लिए क्यों कहा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्ष के इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया, हे यक्ष, धर्मात्मा पांडु की दो रानियां थी, कुंती और माद्री में मेरी भीम और अर्जुन की माता कुंती थी तथा नकुल और सहदेव की माद्री। इसलिए जहाँ माता कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ, वहीं माता माद्री के भी एक पुत्र नकुल को ही जीवित रहना चाहिए। इसलिए मैंने नकुल का जीवन दान मांगा है। युधिष्ठिर के वचन सुनकर यक्ष ने प्रसन्न होते हुए कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारे विचारों से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। वास्तव में मैं तुम्हारा पिता धर्म हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। धर्म के इतना कहते ही सब पांडव ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि गहरी नींद से जागे हों। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्म के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर धर्म ने कहा, वत्स, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। युधिष्ठिर बोले, हे तात, हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है और अब हम 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाने वाले हैं। अतः आप यह वर दीजिए कि उस अज्ञातवास में कोई भी हमें न पहचान सके। साथ ही मुझे यह वर दीजिए कि मेरी वृत्ति सदा आप अर्थात धर्म में ही लगी रहे। धर्म में युधिष्ठिर को उनके मांगे हुए दोनों वर देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए।